हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। तो आज हम अपने सर्विस सेंटर में हैं और यहाँ पे जो पीसीबी है एक हमारे पास देखिए वोल्टास की जो है, यहाँ पे ये मैग्नेट कंपनी का वोल्टास की पीसीबी है। इसमें जो है आप यहाँ पे जो सप्लाई इसमें बन नहीं रही है, मतलब यहाँ पे डेड कंडीशन में है ये पीसीबी। और ये इंडोर है और आउटडोर भी हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि आउटडोर भी इसका देखिए सेम यहाँ पे सेम कंपनी का है हमारे पास। तो इसमें हुआ क्या है कि एक्चुअली इसमें सप्लाई नहीं बन रही है, जो कि हमने इस पे देखा है। तो इसमें एसएमपीएस सेक्शन से दिक्कत लग रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एसएमपीएस सेक्शन में मॉड्यूल का यूज कैसे किया जाता है और मॉड्यूल के जरिए हम पीसीबी को कैसे रिपेयर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा मॉड्यूल से रिलेटेड होगा। तो आज हम इस पीसीबी में मॉड्यूल का हम बताएंगे कि मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल किया जाता है और पीसीबी को कैसे ओके किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये पीसीबी हमारे पास, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको टेस्ट करके बताऊंगा इसमें सप्लाई कैसे बनता है। तो नॉर्मली आपको पता है कि इसमें जो सेक्शंस है, यहाँ पे ईएमआई सेक्शन में हमारा सप्लाई इन होता है और ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सप्लाई हमारी डीसी हो जाती है। अब यहाँ पे जो डीसी हो जाती है, इसी डीसी सप्लाई को यहाँ पे कम किया जाता है एसएमपीएस जो है यहाँ पे एसटीआर सेक्शन के जरिए। तो अब इसको कम करने के जो प्रक्रिया होता है, यहाँ पे एक मॉसफेट दिख रहा होगा आपको, और पीसीबी को मैं एक बार बैक करके आपको बैक साइड में दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल वहाँ पे एक मॉसफेट दिख रहा होगा और इसी मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए, उसके गेट को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे देखिए 6 पिन की एक पीडब्ल्यूएम आईसी लगी होती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। इस 6 पिन की पीडब्ल्यूएम आईसी का ये होता है कि इसमें जो है हमारा यहाँ से देखिए कैपेसिटर जो ये प्लस टर्मिनल से यहाँ पे देखिए 3 जो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये रजिस्टर लग के इसको वीसीसी दिया जाता है और एक पिन इसका ग्राउंड होता है और एक पिन जो है कैपेसिटर लगा के इसको बाईपास कर दिया जाता है और उसके बाद इसका एक पिन फीडबैक के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसमें कुल 5 पिन का जो है प्रॉपर यूज होता है। तो अब इसमें यही जो सेक्शन से दिक्कत आया हुआ है, या तो एआईसी खराब हो सकती है या फिर ये मॉसफेट खराब हो सकता है। हम इसकी नॉर्मल टेस्टिंग करने इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीमीटर को हमें डायोड या बीप रेंज पे सेट करना होता है। तो अब हमने यहाँ पे सेट कर लिया है मल्टीमीटर को बीप रेंज पे। अब यहाँ पे मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा। इस डायोड जो ये मॉसफेट दिख रहा है, इस मॉसफेट का तीनों जो टर्मिनल होता है, ये आपस में बीप नहीं करना चाहिए। बोर्ड में कुछ वैल्यू आ सकता है, क्योंकि ये जो कोई भी कंपोनेंट होता है अगर बोर्ड में लगे हुए होते हैं तो उन पे जो है कुछ ना कुछ वैल्यू जो है आने लगता है। अगर इनकी प्रॉपर टेस्टिंग करना हो तो आपको इसको बोर्ड से बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन में मैं इसको बीप चेक करूंगा कि ये जो है बीप साउंड आ रहा है कि नहीं। ये भी बीप जो है आपस में जो है इसके तो कोई भी टर्मिनल बीप नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम 80% मानेंगे कि हमारा मॉसफेट ओके है। और अब पहले हम पीसीबी को एक बार ऑन करेंगे और इसके सप्लाई को देखेंगे कहाँ पे सप्लाई कैसे बन रहा है। देखिए बोर्ड को हमने तो ऑन कर लिया है, लेकिन इसमें सबसे पहले ऑन करते ही अगर ये हमारा बोर्ड ओके होता तो बजर का साउंड आना चाहिए था। हो सकता है बजर खराब हो, तो एक बार मैं मल्टीमीटर को डीसी पे सेट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे चेक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर का एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये वाला है। अब इस दोनों पे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, देखिए 294 293 मतलब वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे ये वोल्टेज बन रहा है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा सेक्शन ओके है। अगर यहाँ तक वोल्टेज नहीं बनता तो हमें चेक करना होता ईएमआई सेक्शन। ईएमआई सेक्शन जैसे यहाँ पे देखिएगा न्यूट्रल इन, और यहाँ पे एक फ्यूज का जो सिंबल दिया गया है बैक साइड से ही, ये फ्यूज का है और ये लैन इन का सिंबल है। तो यहाँ पे हमारा एसी चेक करना होता। और ये देखिए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगाया गया है, 4 डायोड लगा के, और यहाँ से जो है सप्लाई आउट हुई है वो डीसी यहाँ पे बन के आई है। तो यहाँ तक डीसी आ रहा है, इसका मतलब इधर का जो सेक्शन है हमारा पूरा ओके है। अब हम इसी को यहाँ पे आउटपुट में हम चेक करते हैं कि 5 वोल्ट 12 वोल्ट और 15 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें जो ट्रांसफार्मर होता है उसके सेकेंडरी साइड पे जाना पड़ेगा। ये हमारा पूरा प्राइमरी सेक्शन है और इस साइड जो दिख रहा है जिधर एमसीयू यहाँ पे लगा हुआ है,
देखिए ये हमारा एमसीयू लगा हुआ है और यहाँ पे जो लाइन है ये क्रॉसिंग जो दिख रहा है आपको, ये क्रॉसिंग ब्लैक कलर की जो क्रॉसिंग है, इधर का इसके इस साइड हमारा प्राइमरी होता है और इसके इस साइड हमारी सेकेंडरी होती है। तो अब यहाँ से हम इधर एक साइड देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक 12 वोल्ट का यहाँ पे लिखा भी है 12 वोल्ट, और उसके बाद ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो इसी के पास कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो मैं इन पे वोल्टेज चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है और इस कैपेसिटर पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। देखिए यहाँ पे और एक और कैपेसिटर है जो कि 12 वोल्ट का है, इस पे भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब एक बार मैं इसकी स्विचिंग चेक करता हूँ कि यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे स्विचिंग चेक करने के लिए देखिएगा ये जो ट्रांसफार्मर है ये प्राइमरी है जो कि ये हमारा T1 है और ये हमारा T2 है और ये हमारा ऑक्सिलरी है। तो प्राइमरी में यहाँ पे इसी के साथ देखिएगा एक डायोड लगा हुआ है जो कि यहाँ पे इसका एनोड टर्मिनल है और इसके इस साइड इसका कैथोड टर्मिनल है। तो एनोड पे हम चेक करेंगे तो उतना ही वोल्टेज मिलना चाहिए जितना हमारे इस कैपेसिटर पे मिल रहा है 294, और कैथोड पे चेक करने पे वो वोल्टेज बूस्ट होना चाहिए। अगर वोल्टेज जैसे 294 यहाँ पे है तो वहाँ पे होना चाहिए आपका 3 के अप्रोक्स होना चाहिए। तो अगर उतना होता है तो हमारा ये जो है स्विचिंग हो रहा है, फिर दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको हमें चेक करने के लिए मल्टीमीटर के एक प्रोब को हमें ग्राउंड रखना होगा। तो मैं यहाँ से इसका ग्राउंड लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितना मिल रहा है 294, जितना हमारा कैपेसिटर पे बन रहा था। अब इसके कैथोड पे बढ़ के मिलना चाहिए वोल्टेज, जो कि यहाँ पे देखिए नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारे स्विचिंग में ही दिक्कत है। अब स्विचिंग में दिक्कत के अकॉर्डिंग हमें इसका एक बार फीडबैक सेक्शन भी देखना होगा। अगर फीडबैक सेक्शन से भी दिक्कत होगा तो भी हमारी स्विचिंग नहीं होगी। तो फीडबैक सेक्शन को तो ऐसे हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आउटपुट में ऑलरेडी वोल्टेज नहीं जा रहा है। तो अब हम इसको चेक करने के लिए बोर्ड को ऑफ करना पड़ेगा और इसमें देखना पड़ेगा कोई कंपोनेंट यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं है या फिर कोई रजिस्टर जो है इसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ी हुई है। तो हम इसको एक बार ऑफ करेंगे, बोर्ड को हम ऑफ करेंगे और उसके बाद मल्टीमीटर को हमें बीप रेंज पे सेट करना होगा। सेट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक TL431 U6 IC लगी हुई है 3 पिन की। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा इसकी वैल्यू और बीप जो है रेफरेंस, ये वाला रेफरेंस पिन है और ये वाला इसका ऊपर वाला जो पिन है एनोड का है जो कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे ग्राउंड है और इससे मैंने बीप कराया, देखिए यहाँ पे बीप कर रहा है। और जो ये दूसरा पिन है ये कैथोड वाला वो इसके ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पिन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे इसके 2 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है। अब इसका ये रेफरेंस पिन है तो हम रेफरेंस से ही चेक करेंगे। कोई भी यहाँ पे बीप नहीं आ रहा है और इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो अप्रोक्स आ रहा है। इसका मतलब ये TL431 भी ठीक है। ऑप्टो कपलर की टेस्टिंग कर लेते हैं। वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू आएगा या फिर हाई वैल्यू आएगा क्योंकि ये जो है बोर्ड में लगा हुआ है। नो वैल्यू आ रहा है तो यानी वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। इसका मतलब हमारा ऑप्टो कपलर भी ठीक है। और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है तो हम एक बार रेजिस्टेंस की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करने से पहले हमें देखना पड़ता है रेजिस्टेंस कितने किलो ओम के दिख रहा है। ये 10 किलो ओम का यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ये भी हमारा 5 किलो ओम का दिखा रहा है और इससे ये है भी उतने का। इसका मतलब ये भी ठीक है। इसके पास का एक रेजिस्टेंस और है तो ये जो है लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, बस इसको प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया है, ये भी ठीक है। यहाँ पे 511 एक रजिस्टर है यानी 510 ओम का, तो इसको देख लेते हैं। ये भी ठीक है 510 ओम। इसका मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो भी ओके है, यानी हमारा फीडबैक सेक्शन से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम इस आईसी जो यहाँ पे आईसी दिख रहा है, अब इस आईसी की रिक्वायरमेंट को देखेंगे। इस आईसी की रिक्वायरमेंट से पहले हमें देखना होगा कौन सा पिन इसका किससे जुड़ा हुआ है। तो एक बार हम फिर से बीप रेंज पे सेट करते हैं और सबसे पहले इसका देखेंगे। इसका 1 नंबर पिन ग्राउंड होता है, ये वाला 1 नंबर है जो कि ये ग्राउंड है, और 2 नंबर पिन इसका फीडबैक के लिए होता है 2 नंबर पिन। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखिए डायरेक्टली ऑप्टो कपलर से बीप कर रहा है, फीडबैक वाले ऑप्टो कपलर से, यानी 2 नंबर पिन इसका फीडबैक के लिए हो गया। 3 नंबर पिन इसका VCC का होता है
तो मैं यहाँ पे इसकी VCC देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आया हुआ है और इसके बाद एक जंपर लगाया गया है, ये जंपर के थ्रू यहाँ पे आया हुआ है और सीधे जो है यहाँ पे चला आया है। यानी इसके VCC वाला ये रजिस्टर है, 3 रजिस्टर, तो ये 3 नंबर पिन VCC का है, इस पे भी VCC वोल्टेज मिलना चाहिए और ये ग्राउंड होता है। और इसका 4 नंबर पिन बाईपास का होता है। देखिए एक कैपेसिटर लगाया गया है और इस कैपेसिटर के दूसरे सिरे से ये ग्राउंड हो जाता है। इसका मतलब इसका 4 नंबर पिन इसका बाईपास का है, 5 नंबर पिन इसका एनसी होता है और जो 6 नंबर पिन होता है ये एक देखिएगा तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन सर्किट लगाया जाता है, उससे यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। तो अब इन पे हम वोल्टेज चेक करते हैं एक बार। सॉरी 6 नंबर पिन इसका PWM का होता है। देखिए यहाँ पे ये डायोड से होते हुए और ये मॉसफेट के गेट से होते हुए आता है। यहाँ से देखिए यहाँ से होता है, यहाँ पे इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे पहुँचा और इसके बाद जो है ये डायोड पे आ जाता है और इसके बाद ये हमारे गेट से जुड़ा हुआ होता है। रजिस्टर के दूसरे सिरे से ये गेट पे आया हुआ होता है। ये इसका गेट है और ये चला आया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका 6 नंबर पिन जो है PWM का होता है और इसका 5 नंबर पिन ये प्रोटेक्शन सर्किट यहाँ पे लगाया गया है, इसके लिए होता है जो कि इसमें यूज नहीं किया गया है। नहीं तो यूज किया जाता है तो ये इनसे जुड़ा हुआ होता है। ये इसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। एक करंट सेंसिंग का पिन, अगर इधर ओवर वोल्टेज दिखता है तो ये जो है IC को सिग्नल देता है और IC स्विचिंग कराना बंद कर देती है, तो इसके लिए इसको लगाया जाता है। अब इसको ऑन करके यहाँ पे हम वोल्टेज देखेंगे। तो बोर्ड को यहाँ पे हमने ऑन कर दिया और इसको मैंने DC पे सेट कर दिया फिर से और एक प्रोब को हमने ग्राउंड रखा है और उसके बाद 1 नंबर पिन इसका नेगेटिव का था तो 0 और 2 नंबर पिन इसका फीडबैक का था जो कि 1.7 वोल्ट दिखा रहा है फीडबैक पे। देखिए, और इसका ये 3 नंबर पिन जो है ये जो है VCC का है, 2.5 या 2.2 के अप्रोक्स दिखता है, यानी VCC भी इसका ओके सही आ रहा है। और इसका जो 4 नंबर पिन होता है जो कि बाईपास का होता है, जो कि इस पे भी किसी में ये बाईपास का पिन यूज किया जाता है, किसी में IC में यूज नहीं किया जाता। तो इसमें देखिए यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, या फिर हो सकता है कि ये यूज किया गया हो लेकिन ये IC खराब होने की वजह से वो बाईपास का वोल्टेज दिखा नहीं रहा है। तो मुझे जो है इसकी VCC मिल गया, इसका फीडबैक भी ओके दिख रहा है और इसका नेगेटिव भी आ रहा है, फिर भी ये IC जो है PWM नहीं दे रही है। तो डाउट इस IC पे ही जाता है। तो अब इस IC के बारे में आपको बता दूं, ये जो IC है ये मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती है, तो इसके वजह से हम बोर्ड को भी स्क्रैप नहीं बना सकते या फिर हम बोर्ड को बेकार नहीं कर सकते। तो इसी के लिए इस IC के जगह पे हम मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है? तो मॉड्यूल देखिए हमारे बोर्ड में कई तरह से यूज किए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा STR मॉड्यूल कैसे बना करके फिर IC में लगाया जाता है। तो STR मॉड्यूल लगा के बनाने का प्रक्रिया थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मॉड्यूल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये TNY 290 IC से हमने एक मॉड्यूल बनाया है। अब इस मॉड्यूल को बताने के लिए फिर वीडियो जो है हमारा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करता हूँ। अगर आपको इस मॉड्यूल की प्रॉपर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको एक वीडियो प्रॉपर तरीके से एक वीडियो आपको मॉड्यूल के लिए मिल जाएगा। चलिए, मॉड्यूल को जो है मैं ऐसे ही पहले इंटरनली एक बार बाईपास करके लगा देता हूँ, उसके बाद इसको हम प्रॉपर तरीके से फिट कर देंगे। मॉड्यूल लगाने से पहले हमें क्या क्या रिमूव करना पड़ता है ये भी ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम इस IC को रिमूव करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे जो मॉसफेट लगा हुआ है इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों के जगह पे ये मॉड्यूल जो है इंस्टॉल होता है। तो पहले मैं मॉसफेट को रिमूव करने जा रहा हूँ, फिर IC को भी एक बार रिमूव कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चलता है आजकल मार्केट में। देखिए यहाँ पे हमने मॉसफेट को रिमूव कर दिया है। ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ था, अब इसको हटा देते हैं और उसके बाद फिर से हमें IC को भी हटाना होगा। IC को भी हटा दिया गया। अब हम उस मॉड्यूल को लगाएंगे। मॉड्यूल को हम प्रॉपर तरीके से हम आगे ही इंस्टॉल कर देंगे इसके जो है, क्योंकि मॉड्यूल जो है ऐसे इसको इनपुट इंस्टॉल करना पड़ेगा कि ज़्यादा भी यहाँ पे वो ना दिखे और प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल भी हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कंजेस्टेड हो जाएगा। तो
इस मॉड्यूल को मैं प्रॉपर तरीके से इसको ऐसे इंस्टॉल कर देता हूँ कि ज़्यादा पता ना चले। ये वाला जो टर्मिनल है जो कि निगेटिव का है, तो यहाँ पे पहले मैं निगेटिव से कनेक्ट करता हूँ। और ये वाला जो है ये फीडबैक पे लगाना पड़ेगा हमें। तो फीडबैक के लिए जैसे ऑप्टो कपलर का हमारा जो है 3 नंबर पिन ग्राउंड होता है, फिर तभी 4 नंबर पिन पे हम इसको लगा सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्टो कपलर का 3 नंबर पिन ग्राउंड है कि नहीं। तो ये हमारा निगेटिव पिन और ये 3 नंबर पिन जो है ऑलरेडी ग्राउंड है, तो हम इसके 4 नंबर पिन पे लगा देंगे। नहीं तो क्योंकि ये मॉड्यूल जो है फीडबैक निगेटिव के रूप में लेती है, अगर आप 3 नंबर पिन को ग्राउंड नहीं करेंगे तो ये मॉड्यूल वर्क नहीं करेगी। तो ये ऑलरेडी इसका 3 नंबर पिन ग्राउंड है, तो हम इसके 4 नंबर पिन पे लगा देते हैं। और एक जो है इसका ड्रेन वाला था, तो ड्रेन वाला भी मैं इसको ड्रेन में डाल दूंगा। देखिए हमने इसको ड्रेन पे डाल दिया। अब एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए, यहाँ पे ड्रेन और ड्रेन वाला जो है ड्रेन पे लग गया है, और इसका जो है फीडबैक वाला हमने फीडबैक पे डाल दिया है, और इसका जो है ग्राउंड जो है मैंने यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड पे डाल दिया। अब ये मॉड्यूल प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा बोर्ड जो है मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद ऑन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे ऑन करते हैं बोर्ड को। देखिए यहाँ पे बजर बज गया, डिस्प्ले में लाइट आ गई, और यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं डिस्प्ले को। देखिए हमारा डिस्प्ले भी ऑन हो चुका है। तो एक बार हम मोटर लगा के देखते हैं कि हमारा मोटर भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं, और आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेंगे एक बार। बोर्ड को ऑन करते हैं, ऑन हो गया बोर्ड। मल्टीमीटर को डीसी पे सेट करते हैं, और अब हम लो साइड सेकेंडरी साइड हम इसका वोल्टेज देखेंगे। तो हमें एक प्रोब को रखना पड़ेगा ग्राउंड पे, और बारी बारी से हम वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट जो हमारा बनना चाहिए 5 वोल्ट प्रॉपर बन गया है, और यहाँ पे 12 वोल्ट प्रॉपर बन गया है। स्विचिंग आपको चेक करके दिखा दूँ तो ये निगेटिव है, और यहाँ से मैंने स्नबर सर्किट बताया था। देखिए इसके एनोड पे उतना ही बन रहा है जितना हमारे कैपेसिटर पे बनना चाहिए, और इसके कैथोड पे वोल्टेज बढ़ के मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 340 दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारा मॉड्यूल प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब एक बार हम इसमें मोटर लगा के देखते हैं कि हमारा मोटर जो है चल रहा है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे हम मोटर लगा दिए हैं। अब एक बार हम इसको ऑन करते हैं पीसीबी को। यहाँ से बटन से ऑन करते हैं। देखिए डिस्प्ले में लाइट आ चुकी है, और हमारा मोटर भी चलना चाहिए। तो हमारा मोटर भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब जो हमारी पीसीबी थी ये प्रॉपर तरीके से अब ओके हो चुकी है। ये VCC 15 वोल्ट वाइट वाले पे, ब्लू वाला है जो हमारा VSP होता है, जो कि देखिए सॉरी फीडबैक होता है, जो कि यहाँ पे देखिए 7.5 वोल्ट। अब यहाँ पे जैसे जैसे मोटर पे आप लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे वोल्टेज जो है बढ़ेगा। देखिए घट रहा है, देखिए जैसे जैसे लोड देंगे वैसे वैसे इसका वोल्टेज घटता जाएगा। और यहाँ पे जो ये VSP है, देखिए यहाँ पे 3.9 वोल्ट देखने को मिल रही है। अगर इस पे लोड बढ़ेगा तो VSP जो है स्पीड और बढ़ाएगी। VSP पे देखिए वोल्टेज और बढ़ेगा, देखिए 4 वोल्ट तक जा रहा है। जैसे जैसे इस पे लोड देंगे वैसे वैसे VSP बढ़ता है, और फीडबैक में जो वोल्टेज होता है वो कम होता है। तो अभी हमारी जो पीसीबी है ये प्रॉपर तरीके से मॉड्यूल के थ्रू ओके हो चुकी है। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल को प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, जैसे देखा आपने कि अभी हमारी जो पीसीबी थी ये डेड कंडीशन में थी, और इसको हमने मॉड्यूल के थ्रू कैसे प्रॉपर तरीके से ठीक किया। तो अभी जो है हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है टेक्निकल कोर्सेज पे, जैसे हमारा एसी पीसीबी रिपेयरिंग हो गया, एलईडी हो गया, ईवी हो गया, हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप भी प्रॉपर तरीके से फुल प्रैक्टिकल तरीके से सीख सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।